हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अपमान। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दीदी, हम लोग जा रहे हैं। बोलते बोलते रवि ने जैसे ही अपना हाथ कुसुम के कंधे पर रखा और वो पलटी, रवि चौंका। वो कुछ भी बोलता उससे पहले ही उसके गाल पर एक चाटा पड़ा। फिर रवि के जीजा परवीन ने भी उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया। रवि बोलता रहा, जीजा जी मेरी बात तो सुनिए, पर उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। कुसुम तब अंदर थी जब ये सब हुआ, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने सुना तो वो भागती हुई सी बाहर आई और अपने भाई को अपराधी की तरह सर झुकाए खड़े देख उसका दिल घबरा गया। वो जब वहां पहुंची तो सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कितना बेशर्म है ये, जिस घर में बेटी दी है वहीं पर लड़की छेड़ रहा है। कोई कुछ तो कोई कुछ। दरअसल आज कुसुम का कुआं पूजन का प्रोग्राम था, क्योंकि उसके अभी 1 महीने पहले बेटा हुआ है। तो कुसुम के मायके वाले बच्चा होने पर मायके की तरफ से दिया जाने वाला शगुन लेकर आए थे। कपड़े और गिफ्ट्स देकर और खाना वाना खाकर जब वो लोग निकलने लगे, तब कुसुम का छोटा भाई रवि अपनी बहन को बोलने आया कि हम लोग निकल रहे हैं। तब उसने गलती से अपनी बहन की जगह कुसुम की नंद पर हाथ रख दिया। उसे हाथ रखते देख कुसुम के नंदोई ने देख लिया और आकर बिना कुछ पूछे उसे थप्पड़ लगा दिया। दरअसल कुसुम के तो कोई नंद नहीं है, पर उसके पति की एक बुआ की बेटी है, जिसे वो लोग बहुत मानते हैं। उसे ही रवि ने अपनी बहन समझ लिया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। खैर, जब कुसुम वहां पहुंची तब वो बोली, अरे बिना मेरे भाई की कोई बात सुने आप लोगों ने उसे अपराधी बना दिया। तब परवीन बोला, कुसुम, इसको दीदी के कंधे पर हाथ रखते जीजा जी ने खुद देखा है, फिर क्या पूछे इससे। तब कुसुम बोली, अरे कोर्ट में भी गुनहगार को एक मौका देते हैं अपनी सफाई में बोलने का। फिर कुसुम ने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ था। तब उसका भाई बोला कि दीदी, मैंने जिनके कंधे पर हाथ रखा उन्होंने आप जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैं तो यही कहने आया था कि हम लोग निकल रहे हैं। फिर कुसुम ने अपनी नंद को बुलाया और उससे सबके सामने ही पूछा। तब वो बोली, भाभी मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ। इन्होंने जब मुझे आवाज दी तब आपका ही नाम लिया था, और फिर हमने कपड़े भी एक जैसे ही पहने हैं, तो कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। बिना मुझसे कुछ पूछे और बिना इनकी कोई बात सुने आप लोग इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब साफ हो गया। तब कुसुम अपने पति से बोली, सुना आपने, एक बार इन दोनों से ही पूछा होता। फिर कुसुम अपने नंदोई से बोली, जीजा जी कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। फिर उसका नंदोई बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर जब मैंने देखा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रवि बोला, जीजा जी कोई भी लड़का जिस घर में अपनी बहन दी हो वहां ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। तब परवीन बोला, आगे से ध्यान रखेंगे, अभी के लिए सॉरी। फिर रवि बोला, ना जीजा जी, आगे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं अब दोबारा आपके घर नहीं आऊंगा। आज जो आपने मेरा अपमान किया है उसे हमेशा याद रखूंगा। अगर दीदी ना आती तो आप लोग तो मुझे गुनहगार साबित कर ही देते। खैर, मेरी बहन इस घर में है तो उससे मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा, पर इस घर से नहीं। फिर रवि ने अपनी बहन को गले लगाया और निकल गया और कुसुम रोती रह गई। दोस्तों, कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।